सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हमने इफ़ेक्ट्स ऑफ द वॉर कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो ट्रीटी ऑफ वर्साई हुआ था, जहाँ पे जर्मनी को बहुत ही ज़्यादा हार्श और ह्यूमिलेटिंग पीस ट्रीटीज को साइन करना पड़ा था। डिफीट तो पहले हो गया था, लेकिन वर्साई ट्रीटी के बाद उसको बहुत ज़्यादा अपमानजनक हालात झेलने पड़े थे। और ये सब क्या थे हम आपको बताए भी थे लास्ट टाइम, आपने वीडियो में सुना होगा। इफेक्ट ऑफ वॉर में देखेंगे आपकी यूरोप जो था, जहाँ पे वॉर स्टार्ट हुआ, वहाँ पे काफ़ी बुरे हालात हुए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले यूरोप दुनिया में कर्ज बांटता था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप ने कर्ज लेना शुरू कर दिया। यानी वहाँ पे इकोनॉमी जो थी, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी, डाउन हो गई थी। वहाँ के सिविलियन लाइफ यानी जो नागरिक जीवन था, उसका महत्व कम हो गया। आर्मी के जीवन का महत्व ज़्यादा बढ़ गया। वहाँ पे सोल्जर्स ज़्यादा वैल्यू वहाँ हो गई, जबकि सोल्जर की हालत भी वहाँ अच्छी नहीं थी। वो लोग वहाँ पे ट्रेंचेस में रहते थे, खाइयों में, बंकर में, यहाँ तक कि मरने के बाद उनकी लाश तो चूहे खा जाते थे, ऐसा भी हाल था। जर्मनी का वही हालत था। फिर जर्मनी में नया बदलाव आया, वो था पॉलिटिकल रिटेलाइजेशन एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। वाइमर रिपब्लिक जो ट्रीटी ऑफ वर्साई में सारी बातों को, सारे ट्रेडिशंस को हाँ बोल के आया था, उसकी लोग काफ़ी बुराई कर रहे थे। और उसके जो सपोर्टर थे, उनका नाम रखा गया था नवंबर, जो लिखा है नवंबर क्रिमिनल्स, क्योंकि नवंबर के महीने में वहाँ पे उन्होंने सारी बातें मान ली थी। तो उनके हाँ बोलने से जर्मनी को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो हारे, साथ में नुकसान झेलना पड़ा। इससे जर्मनी की जनता वाइमर रिपब्लिक के सपोर्टर को नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से बुलाती थी। और उसके सपोर्टर कौन थे, लिखा भी वहाँ पे कौन सपोर्टर थे, सोशलिस्ट, कैथलिक एंड डेमोक्रेट्स, ये उनके सपोर्टर थे वाइमर रिपब्लिक के, और इनको बोला जाता था नवंबर क्रिमिनल्स। जर्मनी में एक नया ग्रुप पैदा हुआ, ग्रुप पैदा नहीं पहले से था वो, और वो था स्पार्टसिस्ट लीग। जैसा मिला आपको स्पार्टसिस्ट लीग। ये सोशलिज्म की आइडिया से पैदा हुआ था, कम्युनिज्म का आइडिया इसके पास था, आइडियोलॉजी उसकी थी। उनका प्लान था, जिस तरह बोल्शेविक आपने पढ़ा होता लास्ट लेसन में, सेकेंड लेसन में, रशियन रिवॉल्यूशन में पढ़ा होता। बोल्शेविक जो रिवॉल्यूशन हुआ रसिया में, कि बोल्शेविक पीपल ने रसिया में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनाई, सोशलिज्म को लेके आया। उसी की तर्ज पे वे लोग जर्मनी में भी सोशलिस्ट और कम्युनिज्म की गवर्नमेंट बनाना चाहते थे। कौन लोग थे ये, स्पार्टसिस्ट, ठीक है। फिर जो फीडर 3 में बहुत सारे रैली ऑर्गेनाइज हुए, ये सब स्पार्टसिस्ट पीपल लोग हैं। इन्होंने बहुत सारे कम्युनिज्म को उन्होंने प्रमोट किया। उसके अलावा फिर लोग वाइमर में मिले, उन्होंने स्पार्टस ग्रुप बनाया। तो एक तरफ अभी जर्मनी में दो ग्रुप बन गया है, एक है वाइमर रिपब्लिक डेमोक्रेसी को मानने वाला, और दूसरा ग्रुप बन गया स्पार्टसिस्ट। कहाँ वर्ड लिखा है, ये देखो यहाँ पे स्पार्टसिस्ट लीग, जो कम्युनिज्म गवर्नमेंट बनाना चाहता था रसिया की तर्ज पे। और यही हालात होते होते उस समय इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ जाए, जर्मनी की हालत बहुत ख़राब हो गई। आर्थिक रूप से देखो यहाँ दिया भी है कि जर्मनी को जो कर्जा देना पड़ा, वो देना पड़ा गोल्ड में, लिखा है ना रिपेरेशंस इन गोल्ड, कि जो कर्ज उन्होंने लिया था बाहर से, और जो उनको बाद में मुआवजा देना पड़ा वर्ल्ड वार के बाद और शायद ट्रीटी के बाद, वो उनको सोने में देना पड़ा। इस तरह से उनका सोने का जो रिजर्व था वो कम हो गया, और जर्मनी ने बिना सोचे समझे बहुत सारा करेंसी छाप दिया। तो करेंसी छापने से उसका वैल्यू नहीं बढ़ता है, क्योंकि गोल्ड अगर रिजर्व आपके पास है, क्योंकि एक्चुअल में देखेंगे आज हम लोग रियल पैसा जो है वो गोल्ड ही है। जितना पैसा आपने अपने जेब में रखा है, जितना पैसा आपकी तिजोरी में है, जितना पैसा आपके बैंक में है, उतने वैल्यू का गोल्ड आपके पास है। वो भले 2 रुपया हो चाहे 5 रुपया हो, ठीक है, और चाहे 10,000 हो चाहे 50 लाख हो, तो ये सारा अमाउंट आपके पास गोल्ड के रूप में आ जाए। गोल्ड का रिजर्व कम है और आपने बहुत सारा करेंसी छाप दिया, तो वो पेपर बन जाएगा, सिर्फ वो रद्दी बन जाएगा, वो पैसा वैल्यू नहीं रहेगा। और जर्मनी में हुआ वही। इतना सारा उन्होंने क्या किया, विथ टू मच प्रिंटेड मनी,
सब्सक्रिप्शन में आ गया कि जर्मन का जो मार्क यानी जो उनके रुपए को मार्क बोलते हैं डूबना शुरू हो गया। अप्रैल में 24,000 था, जुलाई में 3,53,000 हो गया, अगस्त आते आते 46,21,000 हो गया। यानी कि आप जर्मनी का 46,21,000 रुपीज़ दो तो बदले में आपको सिर्फ मिलेगा $8। और दिसंबर मंथ आते इतना बुरा हाल हो गया 98,86,000, इतना बुरा हाल। यानी कि 98,88,86,000 मार्क दो जर्मनी का, तब मिलेगा सिर्फ $8। हमारा देखो इंडिया कितना इकोनॉमी पीछे हमारा इस समय $74 का है। यानी जब आप ₹74 देंगे तब आपको $8 मिलेगा। इसका मतलब आप वहाँ से लेके आओ सिर्फ $10 और यहाँ आपको मिलेगा ₹740। इतना डिफरेंस है यूएस डॉलर में और हमारे रुपया में। और यहाँ तो इतना फर्क है, यहाँ तो बहुत बहुत बोलते हैं सोचने से भी आगे है कि $8 का प्राइस था वहाँ पे 98,86,000 जर्मन मार्क। हालत ख़राब होती तो आगे लिखा भी है कि एज द वैल्यू ऑफ मार्क कोलैप्स प्राइसेस ऑफ goods sold, the image of German carrying cartload of currency notes to buy a loaf of bread was widely publicized, evoking worldwide sympathy. And this crisis came to be known as hyperinflation, a situation when prices rise phenomenally high. इतना बुरा हाल हो गया कि अगर आपको वहाँ पे एक सिर्फ ब्रेड का पैकेट लेना है, ब्रेड का पैकेट जानते हो ना, जो ब्रेड खाते हो नाश्ते में आप, अगर वो लेने जाना है आपको तो जर्मनी में इतना बुरा हाल था कि कार्ट लोड, मतलब इसको बोलते हैं बैलगाड़ी, हमारी भाषा में बोलते हैं डल्लफ, लड़िया भर के पैसा आपको ले जाना पड़ता था सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट लाने के लिए। इतना बुरा हाल जर्मनी में हुआ। ज़रा सोचो आप कि अगर आप मम्मी को बोलो कि मम्मी मुझे नाश्ते में ब्रेड का नाश्ता करना है, और मम्मी क्या करेगी तब, बैलगाड़ी भर के पैसा भरेगी, दुकान पे जाएगी, सब पैसा उतारेगी लड़िया पे से, तब उसको मिलेगा सिर्फ एक छोटा सा ब्रेड का पैकेट। जस्ट इमेजिन कितना बुरा हाल। ये तो हुआ अपने नाश्ते का। अगर आप बोले नहीं मम्मी मुझे लंच करना है, तब जैसे कितना पैसा लग जाएगा सोचो आप। और ये हालात तब जर्मनी के थे और 1923 की बात है ये। तो इस तरह से वहाँ पे इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है ईयर ऑफ डिप्रेशन, ये हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप ये करना फिगर नंबर 5। देखिए लोग क्या कर रहे हैं, लाइन लगाए हैं लोगों ने, किसके लिए, रात को सोने का बंदोबस्त करने के लिए, क्योंकि उनके पास ठंडी बहुत होती ना, तो रात बाहर सोना पॉसिबल नहीं था, तो गरीबी में बेरोजगारी में लोग क्या करें। और देखो यहाँ लोग सो रहे हैं, देखो आप जिस तरह लोग सो रहे हैं, स्लीपिंग ऑन द लाइन, देखो आप सबके हाथ बाहर निकले हुए हैं। यानी वहाँ पे आप सीधा सोचते भी नहीं, आपको हाथ लंबा दीजिए और बजट में दूसरा सो, यानी एक साथ छोटे से खड़िया पे 3 लोग 4 लोग सोएंगे। इतना बुरा हाल जर्मनी का उस समय था। तो ये हो गया फ़ोटो, बाकी हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर डिसाइड करते हैं कि आगे लेसन में कैसे होगा। देखो याद अभी तक हिटलर की एंट्री नहीं हुई है। मैंने तो बोला था ना कि हर बार क्या होगा, आपका व्यू चेंज हो जाएगा। अभी जो हालात हुई जर्मनी की, इतनी गरीबी की हालत हुई कि लड़िया भर के पैसा देने से सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट मिलता है। इतना बुरा हाल का जिम्मेदार कौन है? क्या फर्स्ट वर्ल्ड वार में हारने के कारण हुआ कि वाइमर रिपब्लिक ने जो किया, जो शर्त मान लिया, उसके कारण हुआ? या फिर वो जो जीते हुए देश थे एलाइड पावर्स, जिसमें यूके, फ्रांस, यूएसए सब इन्वॉल्व थे, क्या गलती इनकी थी कि इन्होंने उसको इतना परेशान कर दिया कि अंत में उसने बदला लिया जर्मनी ने? कौन जिम्मेदार था इसका? अब ऐसे हालात में अगर हिटलर जैसा आदमी आता है और बोलता है कि मैं सारा बदला लूँगा आपका, मैं पूरा यूरोप जीतूँगा, मैं जर्मनी को मैं फिर से बहुत बड़ा शक्तिशाली देश बनाऊँगा मैं, तो क्या आप उसकी बात को नहीं मानोगे? क्या आप उसको अपना हीरो नहीं मानोगे? मानोगे ना, सीधी बात है। तब यहाँ हीरो कौन हुआ? हिटलर हुआ कि और कोई देश वाले हुए? हिटलर हुआ ना हीरो यहाँ पे। फिलहाल अभी तक हिटलर की एंट्री यहाँ हुई नहीं है, अभी एंट्री होनी बाकी है। हाँ हिटलर था उस समय, ऐसा नहीं उस समय तो पैदा नहीं हुआ था, उससे जन्म हो चुका था। नहीं फिलहाल अभी हिटलर मेन सीन में, जो आपका बोलते हैं सेंट्रल थीम में, भी तो आया नहीं है, ठीक है। तो ये हालत हुआ आपका। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर क्या होता है। टिल देन टेक केयर।